30 अप्रैल यानी कि एक ही रोज में दोनों सूबों के इलेक्शन हो जाएं। बहुत शुक्रिया आपका अहमद। साबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन कुंवर दिलशाद साहब भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। कुंवर साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। इलेक्शन होने हैं, 30 अप्रैल की डेट है, जिस तरह हमारे नुमाइंदे बता रहे हैं कि शायद आज ही इलेक्शन शेड्यूल का ऐलान हो जाए। सेंसस भी हो रहे हैं, ज़ाहिर तहफ़्फ़ुज़ात भी तमाम पार्टीज के मौजूद हैं। आप किस तरह से देख रहे हैं सारी सिचुएशन को? ये बड़ी अच्छी बात बताई आपने, बड़ी खुशहाल खबर है कि इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान जो है आज या कल अपना शेड्यूल जारी करते हैं। और ये शेड्यूल जो होता है ये इलेक्शन का तमाम प्रोसेस होता है, लम्हे दर लम्हे, स्टेप बाय स्टेप। इसमें सबसे पहले अहम बात ये होगी कि हमने कागजात नामजदगी की वसूली की तारीख मुकर्रर की जाएगी, फिर स्कूटनी होगी, जांच पड़ताल होगी, विड्रॉल होगी। ये सारा प्रोसीजर होता है कोई 25-26 दिन का। और इसके बाद जब आखिरी जब विड्रॉल हो जाएगा उसकी 22 दिन के बाद बैलेट पेपर जो है वो शाया होने शुरू हो जाते हैं। ये बड़ा खूबसूरत तरीका होता है, लाहेअमल होता है। इलेक्शन के पाकिस्तान में पंजाब की हद तक हमें मालूम हुआ है जी, उसमें तकरीबन 52,800 पोलिंग स्टेशन होंगे, 52,800। उसका जो स्टाफ होगा वो 7 लाख के लगभग। इसी तरह जो रिटर्निंग ऑफिसर की तादाद जो है वो 297 है, क्योंकि 297 ही सूबाई असम्बली की सीटें हैं। हर सीट पर एक रिटर्निंग ऑफिसर होता है, तो 297 रिटर्निंग ऑफिसर। और इसी तरह रिटर्निंग ऑफिसर जो होंगे वो आप इसके डबल कर ले, 297 3 500 के लगभग जो है वो इसी तरह रिटर्निंग ऑफिसर होंगे। और बड़ी अहम बात यह है 40 जो है 40 जो पंजाब में 40 जिले हैं तो 40 ही डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर होंगे। तो ये सारा एक तरीका कार है, बहुत बड़ा एक आमला है, इलेक्शन का आमला है। और स्टेशन होंगे, सारे मामला होंगे, तो सारी जो तमाम लाहेमल तैयार करके तो आज या कल इलेक्शन कमीशन जो है वो सूबाई हुकूमत को हुक्म जारी करेगा कि आप ये सारा स्टाफ मुहैया करके दें। और इसके साथ साथ वो लाहौर की सूरत हाल को देखते हुए होम मिनिस्ट्री को खत लिखेगा और साथ साथ वो वज़ारत खजाना को हुक्म जारी करेगा आर्टिकल 220 के तहत कि हमें 25 अरब रुपए है वो उसकी एलोकेशन कर दी जाए। ये सारे मामले स्मूथली चलेंगे। बाकी रहा सियासी मामले, नारेबाजी, इल्जामबाजी, ये हर सियासी जमात का अपना राइट होता है, वो अपना करते रहे। लेकिन इलेक्शन कुंवर साहब एक चीज है जिस पर तमाम सियासी जमातें मुत्तफिक हैं, किसी और बात पर मुत्तफिक हो ना हो, कम से कम इस बात पर मुत्तफिक हैं कि सेंसस होने चाहिए प्रॉपर, और प्रॉपर एक मर्दमशुमारी होनी चाहिए और उसके बाद फिर इलेक्शन होने चाहिए। नहीं, ये बात नहीं है, ये सारी बात इस तरह से नहीं है। असली ग्राउंड रियलिटी ये है कि ठीक है कि हुकूमत पाकिस्तान ने मुश्तरका मफादात कौंसिल के फैसले की रोशनी में 7वीं जो है मर्दमशुमारी का अमल शुरू कर दिया है 1 मार्च से। इसमें बड़ी पार्टी को तहफ़्फ़ुज़ात भी हासिल है, खास तौर पर मैंने पढ़ा है कल बिलावल ज़रदारी का भी। तो ये सारी चलता रहेगा मामला, लेकिन इलेक्शन का जो है मामला नहीं रुकेगा। इलेक्शन पंजाब असम्बली में और खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में ये पुरानी हल्का बंदी, पुरानी सेंसस के तहत इलेक्शन हो जाएंगे। और अगर कल को 12 अगस्त वो असम्बली डिसॉल्व होती है कौमी असम्बली, तो वो भी पुरानी हल्का बंदी हो जाएगी अगर मर्दमशुमारी ना हुई। तो मर्दमशुमारी तरीक़ेकार है, चलता रहता है। वो इसको किसी मामले में आप इसको साथ शामिल ना करें, इलेक्शन तो हो जाएंगे। लेकिन एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है कुंवर साहब, वो ये है कि साल में जो 2 इलेक्शंस होते हैं, देखें पहले ही वजारत ख़जाना जो सूरत हाल है हमारे मुल्क की मईशत की, उसमें बार बार ये बात की गई कि साल में यानी कि एक दफ़ा होंगे दोनों सूबों के, फिर बाकी होंगे बाद में साल के आखिर तक बाकी पूरे मुल्क में इलेक्शंस, तो उससे ख़जाने पर एक बहुत बड़ा बोझ पड़ेगा। तो उस सूरत हाल में आपको क्या लगता है? नहीं, देखिए बात ये सारे सियासी बातें होती हैं। अच्छा, मसला ये है कि जब आपने 2 सूबाई असम्बलियां तहलील कर दी, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की हदायत पर प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान और इलेक्शन कमीशन मुत्तफिक हो गए 30 अप्रैल को इलेक्शन करवाने। खैबर पख्तूनख्वा का भी चंद रोज में ऐलान जारी हो जाएगा, वो भी गवर्नर साहब चंद रोज ऐलान जारी कर देंगे। इन दोनों सूबे में तो इंतखाबात 15 मई से पहले मुकम्मल हो जाएंगे। बाकी कौमी असम्बली का इलेक्शन होता है वो होगा जाके 12 अगस्त को असम्बली डिसॉल्व होगी, तो वो नवंबर 2023 में जाके इलेक्शन वो भी हो जाएंगे। मर्दमशुमारी का 7वीं जो मर्दमशुमारी उसका सिलसिला चलता रहेगा। हमारा आइन का जो आर्टिकल 51 है, ये हमारे वकला या पैनलिस्ट या हमारे एंकर को तो पढ़ने की ज़हमत नहीं होती, वो तो चलते हैं अपने प्रोड्यूसर पर। उसमें आर्टिकल 51 पढ़े
तो आर्टिकल 151 का जो सर, आप मुझे नहीं पता आप किन एंकर्स की बात कर रहे हैं, कौन पढ़ के नहीं बैठते हैं आर्टिकल्स और कौन आपको सही मालूमात पहुंचाते नहीं होंगे कुंवर साहब। हमारे पास सारी सही मालूमात होती हैं और हम मालूमात लेकर बैठ के आपसे सवाल करते हैं। खैर, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम कुंवर दिलशाद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। जिंदगी एक मैदान है और PSL 8 में हर टीम को छूना आसमान है। 6 टीमों के बीच धुआंधार लड़ाई। ये शोर ना लड़ाई का है ना डर का, ये शोर है जीत का, ये शोर है जुनून का। खेल का जुनून रोजाना रात 11 बजे सिर्फ बोल न्यूज पर।